बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज़ स्पीक अप, और स्पीक अप जो सेकंड पोइम है हमारी किताब में, इसके हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 इसका लिखना है। आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलिए और उस पर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पोइट एड्रेसेस द रीडर टू कम अप विद द ट्रुथ, हाउ डज ही डू सो। ये आप खुद उठाएंगे अपनी किताब से, तो यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है, द पोइट एड्रेसेस द रीडर टू कम अप विद द ट्रुथ, हाउ डज ही डू सो। ऐसा उसने किस तरह से किया। तो आप लिखिए, द पोइट फैज़ अहमद फैज़ addresses the reader, says that the truth is not yet dead. The truth is not yet dead. D-E-A-D, dead. It is known to everyone. It is known, K-N-O-W-N. It is known to everyone, E-V-E-R-Y-O-N-E, everyone, what is just and what is unjust. What is just and what is unjust, comma, what is right and what is wrong. What is right, R-I-G-H-T. What is right and what is wrong, W-R-O-N-G, wrong. Full stop, therefore, comma, it should not be difficult. It should not be difficult. Therefore, it should not be difficult for the reader, R-E-A-D-E-R, reader, to recognize, R-E-C-O-G-N-I-Z-E, to recognize this truth, and speak for it, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए अपनी बुक पर, और यहाँ पर हम सिर्फ इसका आंसर लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ विल द चेन्स ब्रेक। इतना ही है ये, हाउ विल द चेन्स ब्रेक। इसका आंसर देखिए आप, द चेन्स विल ब्रेक, द चेन्स, C-H-A-I-N-S, चेन्स will break
if we have the courage, if we have the courage, courage, and zest, 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 to break them. गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लोगों के पास एक तो हिम्मत होनी चाहिए और जज्बा होना चाहिए और जुल्म न सहने की आदत होनी चाहिए। जो कौम जुल्म सहती रहेगी वो कौम फना हो जाती है। The chains will break if we have the courage and zest to break them. And they will break, यहाँ पर एक कैपिटल लिखना, and they will break, break, if we have the sense of, if we have the sense of patriotism, patriotism, हुबुल वातनी, patriotism, and if we cooperate and if we cooperate with others and if we cooperate with others who have been kept chained, who have been kept chained, chained, who have been kept chained, our sincere and dedicated efforts, our sincere, 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 and dedicated, dedicated, dedicated efforts, efforts, efforts can break the chains, can break the chains, can break the chains of slavery, of slavery. तो क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ विल द चेन्स ब्रेक, गुलामी की जंजीरें जो हैं वो कैसे तोड़ सकती हैं, वो कैसे कैसे तोड़ी जाएंगी। द चेन्स विल ब्रेक इफ वी हैव द करेज एंड जेस्ट टू ब्रेक देम, गुलामी की जंजीरें तब तोड़ी जाएंगी जब हमारे पास, लोगों के पास हिम्मत हो और शौक हो, जज्बा हो उनको तोड़ने की। एंड दे विल ब्रेक, और वो तोड़ेंगी इफ़ वी हैव द सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म, अगर हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा हम में हो। एंड इफ़ वी कोऑपरेट विद अदर्स, और हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। वी हैव बीन केप्ट चेनड, हमें गुलामी की जंजीरों में जो है बांधा गया है, गिरफ्तार किया गया है। आवर सिंसियर एंड डेडिकेटेड एफर्ट्स, हमारी पुरखुलूस और हमारी डेडिकेटेड कोशिशें जो हैं, कैन ब्रेक द चेन्स ऑफ स्लेवरी, वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकती हैं। तो इस तरह से इसमें कुछ देखिए कुछ वर्ड्स हैं, आप इसी तरह से याद रखिए। ब्रेक है एक वर्ड, ब्रेक मीन्स तोड़ना, क्रैक, CRACK, क्रैक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। क्रैक लिखिए, और फ्रैक्चर लिख सकते हैं। जेस्ट, हाँ आपको पता ही है, जेस्ट को हम
एक वर्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, कुव्वत, और ये भी लिखते हैं इंथुजियाज्म, इसको इंथुजियाज्म भी पढ़ सकते हैं। जज्बा, शौक, ये पेट्रोटिज्म जो है, हुब्बुल वतनी, इसको नेशनलिज्म भी कह सकते हैं, लॉयल्टी भी कह सकते हैं। तो इसी तरह से ये वर्ड्स हैं, बाकी आपको बाकी वर्ड्स मालूम हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 4, इस लेसन का स्पीक अप जो पोइम है, विच हैज बीन रिटन बाय फैज अहमद फैज, और 1941 में लिखी गई है, उस दौर में जब भारत जो है, इंडिया जो था है, ब्रिटिश लोगों की गुलामी में था और हर तरह से जुल्म चल रहा था लोगों पर। तो इस पोइम में फैज अहमद फैज ने, पोइट ने, लोगों के जज्बात को उबारा है, उनको प्रोवोक किया है कि आप कुछ न कुछ जुल्म के खिलाफ बोलो, आप साइलेंट मत रहो, चुप मत रहो। जुल्म सहना भी एक जुल्म है, जुल्म को सहना ये भी एक जुल्म है, और वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है जो जुल्म को सहने की आदी हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, व्हाई डज द पोइट अर्ज द रीडर टू स्पीक अप नाउ। आप देखिए यहाँ पर अर्ज वर्ड जो है, अर्ज मीन्स मजबूर करना, बजोर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करना। तो पोइट ने, व्हाई डज द पोइट अर्ज द रीडर टू स्पीक अप नाउ। अब पोइट रीडर को अर्ज क्यों करता है कि कुछ भी बोलो, आप चुप मत रहो। आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन खुद उठाना। देखिए आप, द पोइट फैज अहमद फैज, इतना ही लिखो, द पोइट ही लिखो। द पोइट urges his countrymen, URGES, urges his countrymen, to utilize, UTILIZE, utilize the opportunity, OPPORTUNITY,